ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री का ये नोट्स है, ये और डिटेल में है अरिहंत पब्लिकेशन का। तो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे आपका विजिबल भी होगा कि भारतीय इतिहास। तो यहाँ 6 to 12 का है और ओल्ड और न्यू दोनों का कम्बिनेशन डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी और यूपीपीसी, उसके अलावा यूपीएससी भी हो गया, ठीक है। और आपका यूपीपीसीएस या जितने भी स्टेट पीएससी है उस सभी के लिए क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कवर किया जाएगा आज के दिन के लिए। और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो मिडाइवल से शुरू करेंगे। तो इसमें मिडाइवल में क्या होगा कि मध्यकालीन भारत को हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। और क्योंकि देखिए बीपीएससी जो है स्पेशली मिडाइवल को भी बहुत अच्छे डिटेल से कवर कर रहा है। तो इसमें जो है आप देख भी सकते हैं कि अंदर से आपका पूरा डिटेल में दिया हुआ है, समरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपका इसी तरह का मिडाइवल का होगा, ये आपका एंशिएंट है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। ये देखिए मैं स्पेशली जो है, आप ऐसे तो सारे एग्ज़ामों के लिए मैं बना रही, लेकिन 69 बीपीएससी जो है स्पेशली जो आपका 30 सितंबर 2023 को होने वाला है उसमें ये आपको काम आए, मैं उसको रख करके ध्यान में रख के ही बना रही हूँ, ठीक है। और ये सारे एग्ज़ामों को कवर करेगा जहाँ भी आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट 12 से देखेंगे, ठीक है। और ये सारा मैं करा दूँगी। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो आपका मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे और इसी तरह से मॉडर्न को भी, और देन आफ्टर हम लोग जो है वो आपको एंशिएंट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। भारत का अरब और तुर्क आक्रमण से हम लोग देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत। पहले हम लोग डिटेल देखेंगे और इससे क्या होगा ना कि डिटेल से हमको, और इसे अगर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो वो तो आपका घटना चक्र है ही। घटना चक्र का मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो मैं उसको भी शुरू कर दूँगी, कुछ चैप्टर बाकी है जो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस सेक्शन में बताया जा रहा है क्या कि भारत में आपका 8वीं शताब्दी को प्राचीन भारत के समाप्ति और मध्यकालीन, देखिए प्राचीन भारत समाप्त होता है 8वीं शताब्दी में, और ये मध्यकालीन जो भारत है वो स्टार्ट होता है, यानी आरंभ के रूप में आपको चिन्हित किया गया है। तो आप याद रख सकते हैं। इस समय जो है वो भारतीय समाज के अनेक पहलुओं में बदलाव आए और उसके जो है इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं ने आपका सामाजिक नियमों, उसके अलावा धर्म, भाषा और कला आदि सभी को क्या किया कि प्रभावित किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास के आपका इतिहास में मध्यकालीन का आरंभ जो अगर बात करें तो 8वीं से लेकर के 13वीं सदी तक के आपके काल को मध्यकालीन जो है प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में अगर बात करें तो जानकारियों के अधिकांश स्रोत जो है वो जैसे हमें ताम्रपत्र, अभिलेख, शिलालेख एवं आपका विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं से मिलता है। इस काल में आपका अधिकांश आरंभिक जो लेखन है वो ताड़पत्रों और आपका वृक्ष की छाल पर जो है वो पर था, लेकिन आपका 13वीं सदी से आपका लेखन के लिए कागज़ का भी उपयोग किया जाने लगा। आप कागज़ का आविष्कार चाइना को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में आपका अरब आक्रमण को देखेंगे। अरबों ने आपका सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आपका नेतृत्व में जो है वो आपका पश्चिम भारत में जो है, याद रखिएगा पश्चिम भारत ये वाला हिस्सा भारत का, तो तथा भारत में आपका सिंध पर विजय प्राप्त की। इस समय जो है सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बसरा के गवर्नर अल हमजा का सेनापति था। तो कौन था, बसरा के गवर्नर अल हमजा का सेनापति था, ठीक है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि मोहम्मद बिन कासिम को वर्तमान राजस्थान के स्थानीय शासकों द्वारा भारत के आंतरिक लाभों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, ठीक है। यानी उस समय के जो स्थानीय जो शासक थे उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन सिंध पर उसका जो है शासन स्थापित हुआ और आपका अरब जो है भारतीय व्यापारियों ने जो है वो भारत के पश्चिम तट पर उनके अनेक बस्तियां स्थापित की, ठीक है, अरब व्यापारियों ने। और एशिया के अन्य आपका प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में भाग लिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव, यानी स्टार्टिंग की बात करें तो अरबों के आगमन के बाद हुआ। अरबों के साथ तो जो है भारत में न केवल इस्लाम का आगमन हुआ बल्कि नई जो है संस्कृतियों
आपका इनका आगमन भी हुआ था, ठीक है, कल्चर भी आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, ठीक है। भारत पर आपका तुर्क आक्रमण को देखिएगा तो ये 1000 से 1200 ईस्वी तक के आपके काल के दौरान जो पश्चिम और मध्य एशिया तक तथा आपका उत्तर भारत में जो है वो तीव्र परिवर्तन हुआ। पश्चिम, मध्य एशिया और उत्तर भारत में आपका क्या हुआ, तीव्र परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो है इस काल के अंतिम आपका चरण में तुर्कों ने अपने जो है सैनिक शक्तियों के बल पर भारत में प्रवेश किया, ठीक है। बाद में बताया जा रहा है कि गजनवी को देख लीजिए। गजनवी जो है वो 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आपका ट्रांस ऑक्सियाना यानी ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान और ईरान के भाग पर आपका सामानियों यानी सामानी शासकों का शासन था, ठीक है। उसके अलावा जो है जो ईरान मूल के थे, ठीक है, तो सामानी शासन कहाँ थे, तो ये आपके ईरान के मूल के थे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सामानी सूबेदार जो थे वो अल्पतगीन नामक एक तुर्क गुलाम भी थे, ठीक है। तो आपका सामानी सूबेदारों में जो है वो अल्पतगीन नामक क्या था, एक तुर्क गुलाम भी था। कालांतर में इसने आपका गजनी को अपनी राजधानी बना करके एक स्वतंत्र जो है राज्य की स्थापना की। तो सामानी सूबेदारों में ही एक आपका जो तुर्क गुलाम था जिसका नाम अल्पतगीन था, तो वो किसको राजधानी बनाता है, तो गजनी को बनाता है और स्वतंत्र ये शासन करने लगता है, ठीक है, गजनी पे। 990 से लेकर के 991 में अल्पतगीन के दास और दामाद सुबुक्तगीन ने आपका हिंदुशाही राज्य का जो है वो हिंदुशाही राज्य पर जो है वो आक्रमण किया। किसने, सुबुक्तगीन के टाइम। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आता है, उसका दामाद भी होता है, दास भी रहता है। जलालाबाद और काबुल को गजनी राज के अधीन कर लिया, ठीक है, यानी जलालाबाद और काबुल को गजनी राज के अधीन कर लिया। मोहम्मद गजनी ने भी इस युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का क्या होता है, शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी जो है गजनी के राज सिंहासन पर आपका 998 से लेकर के 1030 तक वो आसीन रहता है, ठीक है। तो यह क्या होता है कि महमूद गजनवी जो है वो आपका गजनवी के राज सिंहासन पर जो है वो आपका 998 से लेकर के 1030 तक आपका आसीन रहता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। और आगे जो है वो आपका महमूद गजनवी ने आपका स्वयं के विषय में यह दावा किया है कि वह ईरान में पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है, ठीक है। कौन, तो मोहम्मद गजनवी, ठीक है। उसके आपका जो है शासनकाल में फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। महमूद ने जब भारत पर आपका 17 बार आक्रमण किया तो उसके आपके शुरुआती आक्रमणों का लक्ष्य जो था वो पेशावर और पंजाब पर शासन करने वाली हिंदुशाही राज्य के शासक थे, ठीक है, यानी वो हिंदुशाही राज्य के शासक थे, ठीक है। मतलब आक्रमण पे लक्ष्य जो था। हिंदुशाही राज्य की राजधानी क्या थी, तो पेशावर, यानी जिसको उस समय हिंद कहते थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 1030 में आपका मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद सेलजुकों के आपका शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य में आपका सीरिया, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र शामिल थे। सेलजुक आपका तुर्कों ने जो है आपका सेलजुक तुर्कों ने खुरासान पर क्या किया कि अधिकार करने के लिए गजनवी राज्य से युद्ध किया, ठीक है। खुरासान पे अधिकार करने के लिए गजनी राज्य से युद्ध किया। अलबरूनी और किताबुल हिंद उसी की किताब है। देखिए अलबरूनी का जो है जन्म आपका अगर माने तो ये स्पेशली आपका 973 ईस्वी में आपका आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। आज के उज्बेकिस्तान में अलबरूनी का जन्म होता है 973 ईस्वी में। ख्वारिज़्म में हुआ था। आपका ख्वारिज़्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्बेकिस्तान में ही आपका एक जगह है ख्वारिज़्म, ठीक है। आपका अलबरूनी अनेक भाषाओं को ज्ञाता था जिसमें आपका सीरिया, फारसी, हिब्रू और जो है संस्कृत आपका शामिल है, ठीक है। यानी सीरिया हो गया, फारसी हो गया, हिब्रू तथा आपका संस्कृत शामिल है। अलबरूनी जो है वह स्पेशली कहते हैं तो आपका संभवतः ग्रीक भाषा नहीं जानता था, ठीक है। वो उसको ग्रीक भाषा का कोई नॉलेज नहीं था। अनेक भाषाओं में वो दक्षता प्राप्त होने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना जो है वो आपका यानी
दक्षता होने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम हुआ। ठीक है, इसने आपका पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। ठीक है, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने क्या किया कि इसने यूक्लिड यानी यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद भी किया था। ठीक है, अलबरूनी ने। उसके अलावा जो है महमूद गजनबी ने आपका 1017 में आपका ख्वारिज़्म पर आपका आक्रमण किया और वहाँ से जो है उसके साथ अनेक विद्वान और कवियों को अपने राजधानी गजनबी ले आया। ठीक है, कौन करता है तो मोहम्मद गजनबी करता है। ठीक है, और ये संरक्षक भी रहा है बहुत सारे कवियों और विद्वानों का। अलबरूनी भी उन्हीं में से आपका क्या था, एक था। गजनी से ही आपका अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। उसके बाद अगर बात करें ये आपका अलबरूनी से आपका जो है ब्राह्मण पुरोहितों एवं विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किया। ठीक है, जहाँ उसने आपका संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इसने आपका बताया कि इसने जो है उत्तर भारत के बड़े हिस्से और पंजाब का भ्रमण किया। आगे बताया जा रहा है कि अलबरूनी ने अपने पुस्तक किताबुल हिंद की रचना जो है अरबी भाषा में की और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, उसके अलावा सामाजिक जीवन, माप तौल, मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, आपका माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के बारे में जो है 80 अध्यायों में विभाजित किया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अलबरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था जो संभवतः उपमहाद्वीपीय के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। यह आपका अलबरूनी यानी वह जो है अलबरूनी के बारे में बोला जा रहा है कि आपका संस्कृत, उसके अलावा पाली, प्राकृत भाषा के जो है ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों में से परिचित था। ठीक है, यानी आपका जो है अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इसमें जो है दंत कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा आपका संबंधित सभी जो है कृतियाँ शामिल हैं। ठीक है, दंत कथाएँ भी हैं और खगोल और आपका जो है चिकित्सा संबंधित सभी जो है कृतियाँ शामिल है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है मतलब कब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया है तो उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा दूर रखती हूँ, आपको भी विजिबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं आपको जो है ना, क्योंकि ये तो पूरा विजिबल नहीं होगा ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 1001 में जो है इस युद्ध में आपका जयपाल पराजित होता है और आपका क्या होता है कि आपका हिंदुशाही राजधानी व हिंद भांड ध्वस्त कर दी गई और धन तथा हाथी देकर जयपाल मुक्त हुआ। ठीक है, और अपमानित जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये देखिए क्या होता है कि आपका जयपाल जो है हिंदुशाही वंश था जयपाल, और पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में जयपाल का शासन था। ठीक है, तो बाद में ये आत्महत्या कर लेता है। भेरा विजय करता है आपका जो है गजनबी, तो आपका 103 में। तो देखिए क्या होता है भेरा विजय में 103 में, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है इन लोगों का। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गजनबी ने अगला आक्रमण झेलम तट पे स्थित भैरा पर आपका किया था। भैरा को जीतने के बाद जो है वो आपका स्पेशली महमूद गजनबी क्रूरतापूर्वक वहाँ से आपका विशाल संपत्ति लूटकर गजनी वापस आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका भेरा का युद्ध कब होता है तो आपका 1003 में होता है। मुल्तान पे आपका पथरम आक्रमण किया जाता है 1006 में गजनी के द्वारा, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है आपका मोहम्मद गजनबी ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को जो है वो पराजित किया तथा मुल्तान पे क्या किया कि आपका अधिकार कर लिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जयपाल वही जो आत्महत्या कर लेता है 1001 में। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। उसके अलावा मुल्तान पे आपका द्वितीय विजय करता है। तो आपका पहला कब करता है तो 1006 में, 208 में सुखपाल के विरुद्ध करता है। ठीक है, तो जयपाल के बाद आपका आनंदपाल, फिर सुखपाल के विरुद्ध करता है 1008 में। महमूद ने आपका सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया और जो है आपका बताया जा रहा है क्योंकि उसने जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवासा शाह लेकिन आपका जो है जल्द ही उसने इस्लाम को त्याग कर अपने मूल धर्म को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि आप
जो जैसा जन्म लेगा वैसा ही तो रहेगा ना। देखिए वो अपना लिया और वह एक स्वतंत्र आपका जो है शासन के आपके रूप में शासन करने लगा। उसने जो है नाराज़ होकर के महमूद जिससे आपका क्या होता है कि नाराज़ होकर महमूद ने मुल्तान पर क्या किया कि आक्रमण कर दिया तथा आपका फतेह दाऊद को पुनः मुल्तान पर शासन नियुक्त किया। ठीक है, तो आप किसको हटा दिए, सुखपाल को हटा के दाऊद को जो मुल्तान का क्या बनाता है, तो ये आपका शासक बनाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है आनंद पाल को देख लीजिए। आनंद पाल जो है वो आपका हिंदू शाही वंश था जो आपका 1008 में ही है। हिंदू शाहियों ने आपका नंदना को जो है वो आपका क्या किया कि राजधानी बनाया और ये जो है जो आपका सॉल्ट रेंज में स्थित थी। उसके अलावा क्या है तो बताया जा रहा है कि महमूद ने आपका नंदना को जो है नष्ट कर दिया। ठीक है, और नष्ट किया और आनंद पाल ने आपका समर्पण किया। ये भी आपका 1008 में किया जाता है। ठीक है, देखिए थानेश्वर पे वो आपका जो है थानेश्वर पे 1014 में करता है। गजनवी ने आपका क्या किया था, मोहम्मद गजनवी ने जो है थानेश्वर पे आपका आक्रमण किया और दिल्ली के आपका शासक ने विरोध किया। ठीक है, उसके अलावा किंतु वह आपका किंतु वह सफल नहीं रहा था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कश्मीर पे वो कब करता है तो 1015 ईस्वी में करता है। लोहार वंश की शासिका जो है रानी दिद्धा से आपका महमूद गजनवी पराजित हुआ। ठीक है, रानी दिद्धा से पराजित होता है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, संभवतः प्रतिकूल मौसम के कारण यह हुआ था। यह आपका भारत की जो में आपका महमूद की प्रथम पराजय थी जो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1015 में होता है, अच्छी बात है। ठीक है, कन्नौज को देख लीजिए, आपका 1018 को देख लीजिए। कन्नौज पे वो आक्रमण करता है। क्या होता है कि कन्नौज पे जो है वो प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही पलायन कर गया था। ठीक है, राज्यपाल को दंडित करने के लिए कानिंजर के जो है आपका स्पेशली जो शक्तिशाली चंदेल शासक जो है वो विद्याधर ने आपका शासकों को एक संघ बनाया और कन्नौज जो है वो कन्नौज की गद्दी पर त्रिलोचन पाल को जो है वो बैठाया। ठीक है, और यही बाद में उसका हत्या भी कर देता है, विद्याधर ही हत्या कर देता है। ठीक है, क्योंकि बिना युद्ध किए ही वो भाग जाता है ना। ठीक है, बाद यहाँ पे देखिए 1018 का तो आपने देख लिया। उसके अलावा जो है वो आपका कौन भागता है तो आपका प्रतिहार शासक राज्यपाल बीना जो है भाग जाता है। यहाँ पे देखिए मथुरा और वृंदावन को तो 1018 में तो क्षेत्रीय आपका कलचुरी शासक कोकल द्वितीय पराजित हुआ था। ठीक है, आपका 1018 में, और ये आपका मथुरा वृंदावन के टाइम में आपके किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है स्पेशली महमूद ने हिंदू धर्म स्तरों पर भारी क्या किया कि आपका लूटपाट और आपका क्या किया कि तोड़फोड़ की और मथुरा एवं वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल को देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड यानी आपका 1020 ईस्वी में देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि महमूद गजनवी ने विद्याधर को सेना को क्या किया कि पराजित किया और आपका विद्याधर युद्ध के मैदान से भाग गया। ठीक है, ये भी फिर भाग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कालिंजर लूट देखिएगा तो 1022 में होता है कालिंजर का लूट। यहाँ पे क्या होता है कि महमूद ने आपका 1022 में आपका कालिंजर का आक्रमण किया और आपका जो है स्पेशली शासक यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शासक ने जो है वो महमूद की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वे युद्ध के हट जाने के रूप में बड़ी धनराशि भी दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1022 में आपका कालिंजर का युद्ध होता है। ग्वालियर का युद्ध जो होता है 1021 में तो आपका महमूद गजनवी ने जो है वो ग्वालियर के शासक कीर्तिराज को पराजित किया था। तो आपका कब तो 1021 में। सोमनाथ जो है उसका लास्ट रहता है, आपका जो है लास्ट नहीं, ये एक और आता है ना, चलिए देख लेते हैं। 1025 में आगे बताया जा रहा है क्या कि कठियावाड़ का शासक भीमदेव बिना युद्ध किए ही क्या होता है कि आपका कठियावाड़ का जो है आपका शासक भीमदेव बिना युद्ध किए ही जो है वो पलायन कर गया और आपका पवित्र जो है वो आपका शिव मंदिर नष्ट करके लोगों का निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है, और लूट के जो है से अपार धन सामग्री प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि आपका जो है महमूद ने 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जाटों के विरुद्ध जो है आक्रमण करता है 1027 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, डिटेल को देख लीजिए। आपका गजनवी के आक्रमण का प्रभाव की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है कि गजनवी
कि जो है पंजाब विजय के बाद जो उसके उत्तराधिकारियों ने आपका गंगा नदी और राजपूताना पर लगातार अनेक आक्रमण किए और अनेक अवसरों पर जो है उन्हें तुर्कों के विरुद्ध जीत भी प्राप्त की। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मुस्लिम व्यापारियों का जो देश की बात करें तो भारत में स्वागत किया गया। ठीक है, आपका मुस्लिम व्यापारियों का देश यानी भारत में स्वागत किया गया क्योंकि वे मध्य तथा पश्चिम एशिया देशों में भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे थे और आपका व्यापार की आपका वृद्धि से राज्य की समृद्धि बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है, तो व्यापार की वृद्धि से राज्य की आपकी जो है समृद्धि बढ़ रही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है इस काल में जो है हिंदू और इस्लाम धर्मों और हिंदू और इस्लामी समाजों के आपका मध्य आदान प्रदान की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और साहित्य का केंद्र बन गया। तिलक जैसे हिंदू सेनापति ने जो है वो गजनवी की सेना का जो है नेतृत्व किया और जिसमें आपका हिंदू सैनिक भी शामिल थे, याद रखिएगा। चलिए मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं इस मतलब पॉइंट में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मोहम्मद गौरी जो है वो 12वीं सदी के मध्य के आसपास जो है तुर्क कबीलाई के आपका अन्य समूहों ने जो आपका जो अंशतः बौद्ध लेकिन आपका अंशतः पेगन यानी पुराने धार्मिक विश्वास वाले जिसमें आपका बहुत से देवताओं का पूजन होती थी। ठीक है, तो ये क्या थे, पेगन थे, स्पेशली क्या थे, अंशतः बौद्ध लेकिन आपका अंशतः पेगन थे। ठीक है, पेगन का मतलब क्या होता है, तो पुराने धार्मिक विश्वास वाले जिससे आपके बहुत से देवताओं को पूजा होती थी। सेल्जुक आपका तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि पेगन थे और सेल्जुक तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए जो है दो नई शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें एक था ईरान का ख्वारिज़्म साम्राज्य और दूसरा था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश में स्थित जो था वो गौरी साम्राज्य। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि गौरियों जो है गौरियों यानी गौर वंश के शासकों ने जो है अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ जो है गजनी के सामंत शासकों के रूप में थी। ठीक है, गजनी का ये सामंत था, किंतु शीघ्र ही वे गजनबियों यानी गजनी शासकों से आपका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और सुल्तान यानी अलाउद्दीन के अधीन गौरियों को जो है शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, बाद में क्या होता है कि गजनबी से आपका पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों को जो है वो शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, गौरी साम्राज्य का था ये लोग। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 12वीं सदी के मध्य में जो है अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए जो है सुल्तान अलाउद्दीन ने आपका गजनबी के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके क्या करता है कि भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोग उसे आपको शाह सोज यानी दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। ठीक है, तो किसको, तो अलाउद्दीन को कहते थे। आगे बताया जा रहा है कि 1173 में क्या होता है कि में गजनबी के सिंहासन पे आपका शाहुद्दीन मोहम्मद आपका जो है आसीन हुआ। तो कौन था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो है वो 1173 में आपका आसीन होता है। इसी समय जो इसका जो बड़ा भाई जो है वो गौर पर आपका शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसी समय जो है उसका बड़ा भाई जो था गौर पे आपका शासन कर रहा था। गोमल दर्रे पे आपका पार करते हुए क्या होता है कि गोमल दर्रे पार करते हुए मोइजुद्दीन जो है इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रचलित है आपका मोइजुद्दीन। तो क्या होता है कि आपका 1175 में आपका मुल्तान और उच्च पर आक्रमण कर उसे जीत लेता है। तो ये जो आप याद रखिएगा कि मोइजुद्दीन कौन था, तो आपका स्पेशली ये था आपका कौन था, तो ये स्पेशली आपका मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, तो इसी का नाम मोइजुद्दीन भी था। ठीक है, तो आपका 1175 में मुल्तान और उच्च पर आपका आक्रमण कर उसे जीत लेता है। 1178 में क्या होता है कि आपका जो है आपका जो 1178 में आपका मोहम्मद गौरी ने राजपूताना रेगिस्तान से आपका होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया। ठीक है, और किंतु माउंट आबू के नज़दीक हुए युद्ध में गुजरात के शासक जो है भीम द्वितीय से उसे पराजित होना पड़ा। किसको, तो मोहम्मद गौरी को हराता है भीम द्वितीय। ठीक है, तो ये हराते हैं। इस युद्ध में जो है वो आपका पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने यह अनुभव किया कि उसे भारत को जीतना है तो पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना अति आवश्यक होगा। ये 1178 में ऐसा करता है। आगे बताया जा रहा है कि 1190 में अगर बात करें तो ये आपका मोइजुद्दीन जो है वो आपका स्पेशली पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। ठीक है,
1190 ईस्वी तक। इसी समय जो उत्तर भारत में चौहानों की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। चौहान शासक जो है वो आपका राजस्थान पर आक्रमण करने वाले अनेक तुर्कों को पराजित कर चुके थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चौहानों ने आपको तुर्कों को हराया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 12वीं सदी के आसपास, मध्य के आसपास जो है वो आपका चौहान शासकों ने आपका तोमर शासकों से आपका दिल्ली यानी ढिलकिया को जीता। ठीक है, यानी चौहान शासकों ने तोमर शासकों से दिल्ली को जीत लिया और पंजाब की ओर इनकी शक्ति के विस्तार ने एक अजनबी शासकों यानी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अब कौन लड़ेंगे? तो चौहान लड़ेंगे आपसे मतलब गौरी से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी के आपका भारतीय अभियान को देखिएगा तो 1175 में मुल्तान पे, ठीक है, करमाती आपका वंश था। ठीक है, तो उनका जो शासक कौन था? तो करमाती वंश थे। 1178 में आपका जो होता है कि आपका गुजरात पे करता है वो मोहम्मद गौरी, तो भीम द्वितीय थे उस समय। मुल्तान पे करमाती वंश का शासन था। ठीक है, 1181 में पंजाब पे वो आक्रमण करता है। खुसरो मलिक यहाँ का शासक था। 1186 में पंजाब पे फिर करता है और खुसरो मलिक ही शासक था। ठीक है, 1191 में तराइन का युद्ध जो है वो करता है आपका पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें वो हार जाता है। कौन? गौरी। 1192 में क्या होता है कि ये आपका जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और जो पृथ्वीराज चौहान ही उस समय भी शासक था। 1194 में क्या करता है कि गौरी आक्रमण करता है चंदावर का युद्ध पे, तो उस समय आपका कौन था? तो आपका जयचंद था। ठीक है, याद रखिएगा। 1155 में आपका बयाना पे करता है। भीम द्वितीय जो है वो आपका शासक था। ठीक है, उसके अलावा जो है वो 1205 में आपको खोखरा के विरुद्ध वो आक्रमण करता है गौरी। ठीक है, तो तराइन का युद्ध को देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। तो तराइन का युद्ध अगर देखेंगे तो यहाँ पे मोइजुद्दीन मोहम्मद जो है वो गौरी के नाम से जाना जाता था और पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के मध्य जो आपको तबर हिंद यानी पंजाब पर अधिकार को लेकर के आपका 1191 में तराइन के मैदान में आपका युद्ध हुआ। इसे जो है इतिहास में तराइन का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपका इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है ये पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है, यानी पहले में वो हार जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने आपका तबर हिंद पर आपका जो है 12 महीने तक आपका घेरा डालने के बाद अधिकार कर लिया, लेकिन उसे गौरियों को पंजाब से बाहर भेजने का कोई प्रयास नहीं किया। भेज देता तो हारता नहीं। आगे बताया जा रहा है कि 1192 में आपका जो है तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयारी की थी, जिसमें आपका जो है 1,20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। 10,000 आपका घुड़सवार धनुधारी भी शामिल थे। ठीक है, और गौरी की सेना में आपका घुड़सवार आपका सैनिक बड़ी संख्या में थे। ठीक है, उसके अलावा जो इस्पात के बख्तरबंद और ढालों में जो लैस थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका पृथ्वीराज चौहान जो युद्धों में आपका जो है 3 लाख जो है वो सैनिकों के साथ आया था। इसमें आपका बड़ी संख्या में घुड़सवार 300 हाथी भी थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय सेना जो है वो सेना संख्या बल में तुर्क सेना से अधिक थे, लेकिन तुर्क सेना जो है अधिक सुसंगठित थी और उसे उचित जो है वो सैनिक नेतृत्व भी प्राप्त था। ठीक है, इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि तराइन का दूसरी युद्ध अगर बात करें तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और आपका तराइन के प्रथम युद्ध का अनुभवी सेनापति स्कंद अन्यत्र आपका दूसरे स्थान पे मोर्चा संभाले हुए था। ठीक है, यानी आपका जो पहला जो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने जो आपका मोहम्मद गौरी की उपस्थिति के खतरे के आभास से आपका उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं से आपका सहायता मांगी। ठीक है, बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजी, लेकिन कन्नौज के आपका जो शासक जयचंद ने ऐसा नहीं किया। इसका कारण दोनों राज्यों के आपका मध्य पुराना विवाद था। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि तुर्क सेना आपका श्रेष्ठ संगठन और तीव्र आपका गतिशीलता तराइन की युद्ध की आपकी जीत में निर्णायक सिद्ध हुई। यानी तुर्क जो जीते तो श्रेष्ठ संगठन था और तीव्र गतिशीलता की वजह से तराइन का दूसरी युद्ध तुर्क जीतते हैं। ठीक है, युद्ध में आपका पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, लेकिन सरस्वती जो वर्तमान सिरसा के नज़दीक जो है वो आपका उसे बंदी बना लिया गया। आपका पृथ्वीराज चौहान को तुर्क जो है वो सेना में आपका हासिल
काशी, सरस्वती और सामान के किलों पर अधिकार करने के साथ अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर जीतने के बाद जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक अजमेर पर आपका शासन करने दिया और इसके साक्ष्य के रूप में उसे जो है सिक्के ऐसे मिले जो आपका युद्ध यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद के थे, ठीक है, जिसके ओर से आपका की ओर से तिथि और पृथ्वीराज अंकित है, ठीक है। दूसरी ओर जो मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, एक तरफ पृथ्वीराज अंकित है और दूसरी तरफ मोहम्मद शाम अंकित है। 1192 में क्या होता है कि तराइन का युद्ध में आपका कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र करने के आरोप में मोहम्मद गौरी द्वारा आपका हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है पृथ्वीराज के पुत्र जो है अजमेर की गद्दी पे बैठाया गया। तुर्कों ने अजमेर पे आपका क्या किया कि अधिकार कर लिया, उसका जो शासन एक तुर्क सेनापति को सौंपा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के आपके पुत्र ने जहाँ अजमेर पुत्र ने वहाँ अजमेर में से आपका रणथंभौर जाकर के एक नए शक्तिशाली जो है वो राज्य की स्थापना की, चौहान राज्य की। कहाँ? तो अजमेर में, ठीक है। अजमेर से वो रणथंभौर जाकर के किया था चौहानों राज्य का स्थापना। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान जो है वो दिल्ली का क्षेत्र और जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र तुर्क शासन के अधीन हो गए, ठीक है, क्योंकि अब रणथंभौर में ये लोग आपका चौहानों का शासन हो गया। इस प्रकार आपका तराइन और चंदावर के युद्धों में आपका भारत में आपका तुर्क शासन की नींव रखी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इन जीते गए क्षेत्रों पर अधिक आधिपत्य के स्थापित आपका स्थायित्व देना कठिन कार्य था, ठीक है। 1206 में आपका गौरी क्या करता है, तक जीवित रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1206 के बाद इसने अपने शासन काल में ही दिल्ली के दक्षिण भाग में आपका रक्षा के लिए बयाना ग्वालियर के मजबूत किले जीता, ठीक है। तो दिल्ली के दक्षिण भाग की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर के मजबूत किले को जीता, यानी गौरी जीतता है। और आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी को जो है भारत का अंतिम बार ये आक्रमण जो है वो आपका 1206 में की हुआ, ठीक है। यह आपका आक्रमण पश्चिम बंगाल में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। तो मोहम्मद गौरी ने आपका खोखरों के विरुद्ध 1206 में किया था, ये पूछता भी है, ठीक है। इसने आपका खोखरों की आपका एक बड़ी जनसंख्या की हत्या कर दी। इस अभियान के पूरा होने के बाद जो गजनी लौटते समय एक कट्टरपंथी मुसलमान द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? तो गौरी की, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों का विजय को देख लीजिए। आपका 1152 से लेकर के 1206 में क्या होता है कि मध्य तुर्क शासन गंगा, यमुना द्वाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर प्रदेशों पर आपका विस्तृत हो गया, ठीक है। यानी कब से? 1192 से 1206 में तुर्कों ने बिहार और बंगाल को अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया। द्वाब पर अधिकार करने के लिए तुर्कों ने अपने सबसे पहले कन्नौज की गढ़वाल राज्यों को जीतना पड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गढ़वाल शासक जयचंद जो था वो आपका कन्नौज पर शांतिपूर्ण शासन कर रहा था। वह आपका उस समय जो है भारत का शक्तिशाली राजा माना जाता था, परंतु वह एक अच्छा योद्धा नहीं था, क्योंकि बंगाल के सेन शासकों ने वह जो है पहले से ही पराजित हो चुका था। कौन? तो आपका जयचंद। आगे बताया जा रहा है कि तराइन युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी भारत का शासन अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके गजनी वापस लौट गया। 2 वर्ष के बाद जो तुर्कों ने ऊपरी आपका द्वाब के हिस्से को जीत लिया, ठीक है। 1194 में जो है वो आपका मोहम्मद गौरी जो पुनः आपका भारत आया और जो है 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना नदी को पार करके कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज के नज़दीक चंदावर यानी वर्तमान में फिरोजाबाद जो है, ठीक है, दिल्ली का फिरोजाबाद जो है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? तो आपका क्या है? तो आपका नामक स्थान पे आपका मोहम्मद गौरी और आपका जयचंद के आपके मध्य युद्ध होता है 1194 में, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है बनारस की ओर बढ़ा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ उसने जो अत्यधिक लूटपाट की अनेक मंदिरों को नष्ट किया, ठीक है, और मंदिरों को नष्ट किया। इस प्रकार तुर्कों का जो शासन विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो गया और इसकी सीमें बिहार से स्पष्ट करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारतीय राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है ही उसने आपका स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बताया जा रहा है कि तुर्कों का अधिक आपका सफलता पूर्व यानी पूर्व में प्राप्त हुई, जिसका एक प्रमुख कारण बख्तियार खिलजी नामक अधिकारी थे। उसने बनारस से पूर्व की ओर कुछ आपको क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बनारस से पूर्व जो क्षेत्रों को संभालने की आगे बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है बिहार में जो है वो कोई भी आपका मजबूत शक्ति उपस्थित नहीं थी, जिसका लाभ उठा करके इसने आपका बिहार पे आपका आक्रमण किए और आपका अपने आक्रमण के दौरान इसने बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपका जो है बौद्ध बिहार और नालंदा और विक्रमशिला को क्या किया कि नष्ट कर दिया। इस दौरान जो है बख्तियार खिलजी ने आपका अत्यधिक धन इकट्ठा कर लिया और अपने अनुगामियों का एक दल भी आपका खड़ा कर लिया था। बख्तियार खिलजी जो है वो खिलजी का बहुत ही आपका सावधानी पूर्वक तैयारी करके नदियाँ यानी बंगाल की ओर बढ़ा। ठीक है, नदियाँ एक आपका जो है तीर्थ स्थल था। ठीक है, अभी भी नदियाँ जिला है बंगाल में। ठीक है, ये जहाँ आपका सेन शासक लक्ष्मण सेन के यात्रा के लिए गया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो है बख्तियार खिलजी ने घोड़ों के सौदागरों के वेश धारण करके 1204 में धोखे से राजमहल में प्रवेश करके अचानक से आक्रमण कर दिया। और इस अचानक आक्रमण से लक्ष्मण सेन अचंभित हो गया और वहाँ से भागकर सोनार गांव में यानी आपका जाकर छिप गया। ये भी सोनार गांव जो है वो बंगाल में ही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है पश्चिम बख्तियार खिलजी सेन शासकों की राजधानी लखनौती की ओर बढ़ा और ये जो है वो आपका क्या था, तो आपका सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो लखनौती थी। बढ़ा और बिना किसी विरोध के ही उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन उस समय सेन शासक जो है वो दक्षिण बंगाल के सोनार गांव में थे। लक्ष्मण सेन और उसके उत्तराधिकारियों ने वहाँ से दक्षिण बंगाल पर अनेक वर्षों तक आपका शासन किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 1206 में आपका बख्तियार खिलजी ने आपका 10,000 घुड़सवारों के साथ देवलकोट पर आपका हमला किया। कब, तो 1206 में। ठीक है, देवलकोट में पराजय के बाद बख्तियार खिलजी आपका जो है वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है कि देवलकोट में ही पराजय होता जाता है बख्तियार खिलजी को, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी एक आपका सैन्य नायक अली मर्दान ने जो है वो आपका देवकोट में उसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा, अली मर्दान ने जो है सैन्य नायक था, अली मर्दान ने आपका जो है वो हत्या कर देता है बख्तियार खिलजी का। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो में देखेंगे अगले पार्ट। ठीक है, तो खुद का ख्याल रहे, पढ़ते रहे, टेक केयर।